हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रगति क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नया क्रेडिट कार्ड है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रगति क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में आता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप इजीली किसी भी यूपीआई ऐप के साथ में लिंक कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको फीचर्स और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड में ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ पे खर्च किए गए हर 100 रुपये पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट वैल्यू के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड्स पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर है। तो अभी तक तो ये वैल्यू दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, अब आगे चल करके क्या होगा ये तो खैर बैंक ही बेहतर जानता है। और इस क्रेडिट कार्ड में ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ को छोड़ करके बाकी अदर कैटेगरीज पे किए गए ट्रांजेक्शन्स पे हर 100 रुपये खर्च होने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है। मतलब फ्यूल ट्रांजैक्शन कम से कम अगर 400 रुपये का होगा तब 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्यूल ट्रांजैक्शन 5000 तक का होगा तब 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ट्रांजैक्शन का वो 400 रुपये से लेकर के 5000 तक का है। तो फ्यूल ट्रांजैक्शन की एक रेंज है और उसी रेंज में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जो कि ये 400 रुपये से लेकर के 5000 तक का फ्यूल ट्रांजैक्शन, मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000। इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी यानी कि जो आपसे सेकेंड ईयर से फ़ी ली जाएगी वो है 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो 250 रुपये की एनुअल फ़ी है वो भी माफ़ कर दी जाएगी, वो भी रिवर्स कर दी जाएगी आपको। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप चाहें तो उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैशबैक में। वो कैशबैक में कन्वर्ट होकर के आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, किन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है, चाहे सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मतलब कि अगर कोई पर्सन जॉब में है, जॉब कर रहा है, तब भी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। या फिर अगर कोई खुद का बिजनेस कर रहा हो या फिर प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या फिर इंजीनियर या कोई और प्रोफेशन, तो उसके लिए भी कम से कम उम्र 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। और ये एक बहुत ही बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा इनकम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एनुअल इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एनुअल इनकम यानी कि पर एनम इनकम 3 लाख रुपये या फिर 3 लाख रुपये से ऊपर है तब भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है और ये क्रेडिट कार्ड मिल भी सकता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जिनका व्यवसाय बहुत बड़ा नहीं होता है। तो छोटे बिजनेसमैन के लिए ये क्रेडिट कार्ड बनाया गया है और आपको आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा। और ख़ास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेसमैन या फिर जो है प्रोफेशनल्स ही नहीं, बल्कि जो जॉब वाले हैं लेकिन वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको भी ये क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बड़ौदा ग्रामीण बैंक द्वारा इशू किया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे शायद कि बैंक ऑफ बड़ौदा 2 तरह से काम करता है। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नॉर्मल ब्रांचेज होती हैं और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। तो इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करता है, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी काम करता है। उनकी रूरल ब्रांचेज होती हैं यानी कि ग्रामीण ब्रांचेज होती हैं, तो उनके द्वारा ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो अगर आप बड़ौदा ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं, फिर चाहे तो आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कस्टमर हों या फिर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कस्टमर हों या फिर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक के कस्टमर हों, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी, क्योंकि आप पहले से ही बैंक के कस्टमर हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को 2 तरह से अप्लाई किया जा सकता है। एक तो आप अपने ब्रांच पर विजिट करके इसको ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं,
दूसरा तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो कि आजकल यही तरीका ज़्यादा काम में आ रहा है, यही तरीका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर विजिट करना होगा bobfinancial.com पे। तो BOB फाइनेंशियल पे आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो बस आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करके इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अपनी सारी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी होती हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप आई बटन चेक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस की, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर फ़ी नहीं है। सेकेंड ईयर से जो आपसे फ़ी ली जाएगी, जिसको हम एनुअल फ़ी कहते हैं, वो है 250 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 250 रुपये प्लस GST है। और वो भी माफ़ कराई जा सकती है, उसको भी आप रिवर्स करा सकते हैं, वापस ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप जो है अगर साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो जो इसकी एनुअल फ़ी होती है, जो कि आपसे दूसरे साल से ली जाती है, उसको माफ़ कर दिया जाता है। मतलब आपसे फ़ी ली जाएगी तो वो वापस कर दी जाएगी, आपको वापस लौटा दी जाएगी। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलता है पूरे 50 दिनों का, जिसमें कि 30 दिन का जो टाइम होता है वो तो बिल जनरेशन पीरियड होता है और बाकी 20 दिन आपको मिलते हैं ग्रेस पीरियड के। तो इस तरह से पूरे आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड में। कैश विड्रॉल चार्जेस, मतलब कि निकासी का क्या चार्ज होगा, अगर इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला जाए ATM से तो क्या चार्ज उसके लिए होगा। तो चार्ज होगा 2.50%, मतलब 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना हम कैश निकालेंगे इस क्रेडिट कार्ड से उस पर 2.5% का चार्ज किया जाएगा, लेकिन कम से कम 500 रुपये का चार्ज होगा, ये याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश निकाल लिया है जिस पे 2.50% कैलकुलेट किया गया और 2.50% 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आ रहा है, तो ऐसे में 2.50% मतलब 2.5% आपसे चार्ज लिया जाएगा। और अगर 2.50% मतलब 2.5% जो है कैलकुलेट करने पे 500 रुपये का कम अमाउंट आ रहा है, तो ऐसे में आपसे कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है चार्ज लिया जाता है कैश निकालने पे। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। फाइनेंस चार्ज, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, और ये चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, ड्यू डेट से पहले नहीं करते हैं, लास्ट डेट से पहले नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो एक आपको लास्ट डेट, एक ड्यू डेट दी जाती है, उससे पहले आपको पेमेंट करना होता है। तो अगर आप उससे पहले पेमेंट नहीं करते हैं तब आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 3.49% पर मंथ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा 3.5% हर महीने। अगर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो हर महीने के हिसाब से आपसे जो है इंटरेस्ट वसूला जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना कम आपसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ तब की जब आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है वो निकल गई, आपने पेमेंट नहीं किया। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं तो आपसे कोई भी फाइनेंस चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। और ये फाइनेंस चार्ज या फिर आपका ये इंटरेस्ट चार्ज पर एनम यानी कि सालाना होता है 41.88%। ओवर लिमिट चार्ज होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड करते हैं, मतलब जितनी आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है उस लिमिट से ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट का चार्ज लिया जाएगा, जो कि होगा 2.5% मतलब 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जितना आपने ओवर लिमिट में खर्च किया है। मान लीजिए कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 50,000 रुपये, आपने 60,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए, यानी कि 10,000 रुपये आपने अपने क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। तो जो 10,000 रुपये आपने ओवर लिमिट में स्पेंड किया है उस पर 2.5% कैलकुलेट करके आपसे चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम आपको चार्ज देना होगा 600 रुपये का। और ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है जब मैं आपको कैश विड्रॉल चार्ज के बारे में बता रहा था। तो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज है 100 रुपये। अगर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं, री इशू कराते हैं, दोबारा से आप जो इशू कराते हैं, तो ऐसे में आपसे जो है 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस या फिर लेट पेमेंट फीस है 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक, डिपेंड करेगा आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के अमाउंट पे, और वो भी ऐसे बिल के अमाउंट पे जिसका पेमेंट आपने किया नहीं है, लेट कर दिया है, जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है वो गुजर गया है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड जा चुका है, तब आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। इसके तो नाम से ही आपको पता लग रहा है लेट पेमेंट चार्ज का क्या मतलब होता है, और इसीलिए इसको लेट पेमेंट चार्जेस कहा जाता है, क्योंकि ये चार्ज ही आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे या फिर कितने स्टेटमेंट बैलेंस पे आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा।
और जैसा कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि अब तो रेंट पेमेंट पर भी प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है, तो प्रोसेसिंग फ़ी रेंट पेमेंट पर है 1%। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, और इसमें आपको फीचर्स और बेनिफिट्स जो इसके चार्ज के हिसाब से मिल रहे हैं वो सही हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम ओके की कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ये क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की जो फ़ी है वो काफ़ी कम है। एनुअल फ़ी आप खुद ही सोचें 250 रुपये प्लस GST, वो भी अगर हम जो है साल भर में 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो वो माफ़ कर दी जाएगी। और साल भर में 25,000 रुपये खर्च करना मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आम सी बात है, 25,000 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। तो इसकी कोई एनुअल फ़ी भी इस तरह से नहीं होगी। तो बिना एनुअल फ़ी के अगर ये क्रेडिट कार्ड हो, अगर हम हर साल इस क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये खर्च करें तो ये क्रेडिट कार्ड हमें बेनिफिट ही देगा। मतलब 25,000 रुपये हमें जो ज़बरदस्ती नहीं खर्च करने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 25,000 रुपये खर्च करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इस क्रेडिट कार्ड में हमें जो ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवीज़ के ट्रांजैक्शन पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो इसकी फ़ी को जस्टिफाई करते हैं। तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड कोई बुरा क्रेडिट कार्ड नहीं है, और ना तो हम इसको बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड मानेंगे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड ओके है, इससे कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।